झारखंड सहायक आचार्य बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 6 to 8। तो आज हम सब बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं हमारे झारखंड सहायक आचार्य क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। इसमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो आप देखिएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, सिंथेसिस है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस और फर्मेंटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो आपको पता है इसमें सारा कुछ तो उसी का फंक्शन है। एक जो सिंथेसिस है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का वो हमारे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका द प्लाज्मिड डीएनए, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है, बैक्टीरियल डीएनए। और ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें एक यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है। ये उस बैक्टीरिया को एक यूनिक कैरेक्टर प्रदान करता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें छांटना है। तो आप इसमें देखिएगा, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है जैसे कि हमें पता है वो तो उसका शेप डिफाइन करता ही है, और जो बैक्टीरियल शेल इन्वेलप है वो स्लाइम लेयर का है। ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन तो सारे बैक्टीरिया में डिफरेंट ही होता है। तो हमें पता है कि सेल वॉल जो होता है वो जो बर्स्ट होता है, कोलैप्स होता है, उससे हमारा सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स का फीचर्स नहीं है। तो करेक्ट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, ड्यूरिंग द जी नॉट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। हमें पता है जी नॉट एक इनएक्टिव स्टेज है जिसमें सेल जो होता है वो फर्दर प्लोरिफिकेशन में एंटर नहीं करता है, मतलब सेल डिवीज़न में एंटर नहीं करता है। और लेकिन इसमें आप ऑप्शंस देखो, सेल्स जो जी नॉट स्टेज में चले जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो गए हैं। उनमें सारा जो भी मेटाबॉलिज्म वो सारा कुछ परफॉर्म होता है। जैसे कि अभी एग्जांपल में नर्व सेल ले लीजिए, तो यहाँ पे सही आंसर इसका ये हो जाएगा कि इस स्टेज में सेल्स को प्लोरिफिकेशन के लिए आगे तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक उसे ऐसे सच कुछ नीड ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। देन फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें सेल वॉल के कुछ फंक्शन दिए गए हैं। जैसे आप देखो, सेल वॉल प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, एक ये लिविंग स्ट्रक्चर है, या फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करता है, ये एब्सेंट होता है एल्गी में। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें से अगर आप देखो तो जो सेल वॉल है एक लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। हाँ, ये सही है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर तो करता है, लेकिन ये इनर साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर नहीं करता है, और ना ही ऐसा है कि ये एल्गी में एब्सेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा कि जो हमारा सेल वॉल है वो हमें प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। फर्दर अगर आप देखो तो सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। देन क्वेश्चन सिक्स्थ, आइडेंटिफाई द मेरिस्टेम विच इज़ नॉट सेकेंडरी इन ओरिजिन। इनमें से हमें उस मेरिस्टेम का पहचान करना है जो सेकेंडरी ओरिजिन में नहीं है। मतलब यहाँ पे हमें उस मेरिस्टेम का पहचान करना है जो प्राइमरी के टाइम पे बना हो और सेकेंडरी के टाइम पे ना बना हो, क्योंकि हमें पता है दो तरह का ग्रोथ शो करता है प्लांट। एक प्राइमरी टाइम में ग्रोथ होता है और एक सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो इसमें आप देखोगे जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि कॉर्क कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ये सारे कैम्बियम जो होते हैं वो लेटर ऑन सेकेंडरी स्टेजेस में बनते हैं। लेकिन एक आपका जो ये इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम है, ये हमारा एक तरह का प्राइमरी ओरिजिन के टाइम पे बना हुआ स्ट्रक्चर है। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंट्राफैसिकुलर। तो करेक्ट आंसर हमें पता चल गया, ये है ऑप्शन नंबर सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। सो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें से आपको ऑड वन विद द रिस्पेक्ट सेल ऑर्गेने ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब एक आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो एक ऑड वन है, जो कि सिमिलर नहीं है। तो आपको पता है जब हम एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखते हैं तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियस होता है, जिसके साथ हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड होता है, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जो भी सिंथेसिस राइबोसोम के द्वारा होती है वो गोल्जी बॉडी में ट्रांसफ़र की जाती है, और वहाँ से फिर ये लाइसोसोम फर्दर जो भी होंगे आपके प्रोडक्ट में चेंज होगा।
यहाँ पे अगर आप देखो तो जो ऑप्शन ए बी सी हैं ये तो सारे आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड हैं, लेकिन जो आपका लास्ट ऑप्शन है पेरिक्सोसोम, ये आपका इस सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स, पेरिक्सोसोम एक स्ट्रक्चर है जो कि बोथ प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है, और ये एक तरह का आप कह सकते हो माइक्रो बॉडीज़ है, जिसमें आपको एंजाइम मिलेगा पेरोक्सीडेस कैटालेसिस, ठीक है, जिसका फर्दर फंक्शंस होते हैं आपके सेल के मेटाबॉलिज्म में, जिसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, हमें यहाँ पे बताना है कि जो आपका ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसका इंपॉर्टेंट साइट आखिर क्या है। आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे वो है गोल्जी बॉडी, सेकंड राइबोसोम, थर्ड न्यूक्लियस, और लास्ट है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा स्टूडेंट्स आप जानते हो कि गोल्जी बॉडी जो है वो आपका पहले हम राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं। राइबोसोम जो है वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, जिसका कमांड उसे डीएनए से मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर ये हमारा डीएनए होता है जो कि फिर फर्दर आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कमांड भेजता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो साइट है जहाँ पे आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो आप देख रहे हो कि ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं ये तीनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली तीनों कनेक्टेड हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्जी बॉडी, क्योंकि ये जो प्रोटीन बनाते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th क्वेश्चन है, आप इसमें देखोगे कि इसमें से कौन सा ऐसा जो पार्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपको नहीं मिलेगा। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको, अगर ये सेमी ऑटोनोमस है दैट मीन्स कि ये खुद अपना डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इसके पास इसका खुद का प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए राइबोसोम होना चाहिए, आरएनए होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए। तो अगर आप देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या अवेलेबल नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ATS राइबोसोम नहीं होगा, क्योंकि एज हमें पता है ये इवोल्यूशन के टाइम पे हमारे यूकैरियोट सेल्स में ये एंट्री लिया था, और इसमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। देन तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ATS राइबोसोम। देन अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि है आपके स्क्रीन पे, द मेजर कंपोनेंट ऑफ इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम दैट हैव राइबोसोम। इसमें से हमें ये बताना है कि इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो अगर आप इसमें देखो कि राइबोसोम, जैसे कि हमें पता है इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, जिसका कमांड हमें न्यूक्लियस से आता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। सेकेंड आप देखो, इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। इस डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने किस चीज़ का डिस्कवरी किया था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड, हमें पता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आप देखो तो हमारे में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। तो अगर आप देखो तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कंपोनेंट है राइबोसोम, आखिर ये किस चीज़ में मेजरली पार्टिसिपेट करता है। तो आपको पता है ये मेजरली आपका पार्टिसिपेट करता है इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि जो मेजर सिंथेसिस है लिपिड का वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, और वहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि वहाँ पे ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन भी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। इसी तरह से ही हमारा ये जो 10 टेस्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज़ था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ऐसे ही सीरीज़ में पार्टिसिपेट करना है तो आपको टेलीग्राम का एक चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन करें। ऐसे ही आपको क्विज बोर्ड के थ्रू बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, वहाँ पे आप भी उसमें पार्टिसिपेट करके अपना रैंकिंग शो कर सकते हैं कि आप कहाँ पे किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।